अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अच्छा, एक चीज़ की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मुझे कुछ मैसेज भी आए कि यूरोप और दूसरे ममालिक से बेशुमार लोग पाकिस्तान जाते हैं वहाँ शादी के लिए। तो वहाँ पे जब ये रिश्ते वगैरह देखते हैं तो एक तो बड़ा मसला यहाँ पे बना हुआ कि बड़ी उम्र के लोग जाते हैं और वो सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हमें हर किस्म का रिश्ता मिल जाएगा। जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं उनमें ऐसे भी केस सामने आए हैं कि वो रिश्ते करते इसी नीयत से है कि ये बच्ची बाहर जाएगी तो ये हमारी फैमिली की मदद करेगी, और फिर कुछ ऐसे केस भी सामने आए हैं कि बच्ची रिश्ता इसी वजह से कर रही है कि यूरोप और दूसरे ममालिक में जाके तो मैं अलहदा हो जाऊंगी और फिर अलहदा ज़िंदगी गुजारूंगी, बाद में अपनी मर्ज़ी की शादी कर लूँ। इसी तरह लड़के भी और लड़कियां दोनों इसमें जो सामने आए केस, वो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मगर लड़कियों के केस ज़्यादा है कि यहाँ आई हैं यूरोप और दूसरे ममालिक में, और यहाँ पे जिन लोगों ने उन्हें स्पॉन्सर किया, जिन लोगों ने उन्हें बुलाया, उनके साथ वो गई नहीं गई तो, और पहले से ही उन्होंने सोचा हुआ था कि वहाँ से एयरपोर्ट से आउट हो जाना। मैंने ये पहले भी आप लोगों को मेरा ख्याल है बताया हुआ है। एक चीज़ और जो पाकिस्तान में है, वो वालिदैन ने बच्चियों पे भी उम्मीद लगाई होती है कि ये बाहर जाएगी तो हमारे हालात ठीक हो जाए। वो बच्चियाँ जो यहाँ आती हैं वहाँ उनके हालात तो शायद ठीक हो जाते हो, मगर जिस ससुराल में आती हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि शुरू में नीयत ही ये होती है। और यहाँ मसाइल फिर पैदा होते हैं। फिर वो आपके इलम में है, अदालतों में केस, इधर उधर केस कई कुछ चलता है, और फिर जो बाद में रिजल्ट निकलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दो चीज़ें इसमें और भी हैं कि अगर कोई यहाँ पे लड़की आई है, वो खामद के साथ नहीं रही, फिर वो सियासी पनाह का केस डाल देती है। अगर उसमें से कोई बच्चा हो गया फिर वो उसको निकाल नहीं सकती, यहाँ के कवानीन ऐसे है। उसको भी फिर ओपन थर्ड लाबनस या इंग्लैंड में जिस तरह है उन्हें वीज़ा देना पड़ता है। ये चीज़ें बहरहाल एक अलहदा इशू है। मगर जो लोग भी पाकिस्तान जाएं, पहले वो देखे, अपनी उम्र देखे, अपनी ज़िंदगी देखे कि कैसे गुजार रहे हैं। आप जो रिश्ते देखने जा रहे हैं अपने हम उम्र कम से कम नहीं, जो भी को 5 साल 10 साल का फ़र्क हो। कल ही मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, तो वो मेरे भाइयों ने वो शेयर किया आगे कि 72 साल का अमेरिका में बंदा है, तो वो शादी करना चाहता है कोई 50-60 साल की खतून के साथ। इस तरह के मैसेज मुख्तलिफ आते रहते हैं। तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा यार अब इसका जो वक़्त है वो तो गुजार लिया, इसने सोचा जाते जाते एक और आधे का और बेड़ा गर्क करता जाऊँ ना। मकसद बताने का ये है कि अब 72 साल का बंदा होगा या 75 साल का होगा, कौन उसके साथ शादी करेगा। पाकिस्तान में गरीब लोग फिर कई दफ़ा इस चक्कर में पड़ जाते हैं, और इस तरह के केस भी सामने आए कि यहाँ जब वो आ जाती है फिर अलहदा। इसी तरह एक बंदे को मैं जानता हूँ, बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र है, तो उनको भी बड़ा शौक़ था मेरी शादी हो जाए। उसके 80 साल उम्र होगी तो उन्होंने शादी कर ली 75-80 साल। मेरा चंद हफ्ते गुजरे तो मैंने पूछा हाँ जी वो किधर गई जी, आंटी कहते बस उसको फारग कर दिया। दूसरी जो चीज़ लालच पाकिस्तान में पाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है। वो ये है कि बाहर जाने के चक्कर में वो ये भी भूल जाते हैं कि हमारी जवान बेटी है और एक बूढ़े आदमी के साथ हम भिजवा रहे हैं, तो किस तरह ज़िंदगी गुजारेगी। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और फिर या तो वो पहुंचती नहीं बाहर के मुल्क में, या वहीं बैठी रहती है और अलहदगी हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने दिल से लालच निकालें। ये दाव भी नहीं लगाना चाहिए कि मैं वहाँ जाके नीयत अपनी पहले ऐसी ना रखी हो कि वहाँ जा गायब हो जाना, और फिर इस तरह जिन्होंने बुलाया होता है उनकी भी इंसल्ट होती है कि देखो जी इनकी बहू आई थी एयरपोर्ट से इधर उधर हो गई है। तो अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो अगले बंदे की भी इज्जत का ख्याल आपको रखना चाहिए। एक चीज़ तो ये थी। दूसरा, वहाँ पे जहेज़ की बड़ी प्रॉब्लम, लालच।
पाकिस्तान में कि हमारा ये मैंने कल भी बताया था इस पे। आज मुझे किसी ने लिखा कि इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि ये कार कोठी कोई बाइक शायक जहेज में मिलेगी, और फिर लड़कियों को बार बार परेशान भी किया जाता है कि जाओ अपने वालिदैन से पैसे लेके आओ। ये भी बहुत ही एक गलत काम है और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। जो भी लड़का शादी करता है उसको पता होना चाहिए कि मैंने खुद कमाना है, ना कि उसकी नज़र हो कि ससुराल की दौलत पे नज़र हो, ससुराल के पैसों पे नज़र हो, और बच्ची को घर में परेशान करता रहे कि इतने पैसे लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। इसलिए मैंने कहा मैं आपको 2-4 चीज़ें आज फिर बता दूं, क्योंकि एक और प्रोग्राम अभी मैंने करना है। यहाँ यूरोप मैंने हालात देखी है, जिन बच्चियों की शादी हो जाती है वो मैं कल करूँगा। मगर ये जो थोड़ा सा मैंने आपको आज छोटा सा मुख्तसर मैसेज दिया है वो यही है कि लालच अपने अंदर से निकाले और जो भी बात हो साफ़ सुथरी करें। बाहर आने के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, और जो बाहर से गए हुए हैं वो उनको बाहर का लालच दे के तो अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। जहाँ लालच होगा वहाँ पे फ़ायदा पता नहीं होता या नहीं होता, वह नुकसान ज़रूर होता है। एक पार्टी का हो या दोनों का हो, मगर नुकसान ज़रूर है। उम्मीद है नाज़रीन आज का ये मुख्तसर प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे। जी जुड़े रहना टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें।